ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हो गया रूपांतरण। रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी y बराबर 1/1 प्लस एक्स है, तो अब y के रूप में उसको कैसे रूपांतरित करेंगे? तो देखिए 1 प्लस एक्स ये यहां चलाएगा, 1/y हो जाएगा। अब x को अलग कर लेंगे तो x बराबर हो गया 1/y माइनस 1। यही हो गया मतलब रूपांतर। तो उसको कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी में चेंज करते हैं, तो उसी के बारे में है कि इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन 4 टॉसेस, यानी 4 बार टॉस किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिक्का के केस में 4 टॉस का दिया। 4 टॉस में x बराबर 0 का क्या हुआ बताइए आप, बोलिए। हाँ, x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? बोलिए। हाँ, हेड टेल के संदर्भ में 0 हेड हुआ कि 1 हेड हुआ, क्या हुआ? एक्स 0 मतलब क्या हुआ? हेड संदर्भ में या टेल संदर्भ में बतवाइए। सेम सेम। एक भी टेल नहीं हुआ तो कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी उसका क्या हुआ? हाँ, 1/36। 2 का पावर 4 तो होता है। 4 सिक्का है, 2 का पावर 4। 5 रहता 2 का पावर 5। 10 रहता तो 2 का पावर 10। कैसे होते? तो यहां पर हुआ 0 हेड सोचे कि 0 टेल सोचे, प्रोबेबिलिटी तो वही आएगा, खाली लिखने का तरीका बदलेगा। तो यहां पर तात्पर्य हुआ 0 हेड से। अभी तो लिखना नहीं है तो इसलिए सीधे इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/16। 0 टेल के लिए भी हुआ 1/16। x बराबर 1, तो x बराबर 1 के लिए क्या हुआ? ऐसे भी निकाल सकते हैं 4c1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब वैसे नहीं गिनने आएगा तो यहां लगा देंगे 4c1 बट्टे 2 का पावर 4, तो 4/16। x बराबर 2 हो गया, तो इसका अर्थ हो गया 4c2 अब बटे 2 का पावर 4, तो 4c2 कितना हुआ? 6/16। x बराबर 3, तो फिर 4/16 सिमेट्रिकल होता है। x बराबर 4, 1/16, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, बीच वाला होगा, तब ना सिमेट्रिकल होगा। 1 3 3 1 6, ये ना होता है, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल का अर्थ ये हुआ कि 1 3 3 1। क्या हुआ? आप हिलिए डोलिए नहीं, ऐसे कर दीजिए तो क्या दिक्कत है? तन हिलिए, तो दूसरे को कुआं में धकेल रहे हैं, कहीं उधर कहाँ है वो, इधर घुसक जाइए। उसको भी तो देखना है कि नहीं देखना है? अरे तीनों को होगा तो कोई, उस बैग को छोड़ो ना, कोई रहने दो, उधर को नाम पड़ल रहने दो, देखो। तो इसलिए कहने का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, बात समझ में आया ना क्या हुआ? तो एक सिक्का पर, हाँ, तो अब सबको हम शॉर्ट में एकदम बता देते हैं फिर से एक बार। देखिए, एक सिक्का पर जैसे हुआ तो इसमें 0 हेड और 1 हेड होगा, 1/2 और 1/2 हुआ। 2 सिक्का पर हुआ तो 0 1 2 ही जाएगा। इसी को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जिसके लिए सोचते हैं जो मान ग्रहण करेगा वही रैंडम वेरिएबल कहलाता है।
तो मान लीजिए दो सिक्का पर सोच रहे हैं तो 0 सिक्का आएगा, 1 सिक्का आएगा, 2 सिक्का आएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, 1/4, 2/4, 1/4, टोटल 1 जोड़ के आ जाएगा। 3 सिक्का पर करेंगे तो 0, 1, 2, 3 हुआ, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। 4 पर जाएंगे जैसा अभी बताए ही, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे। ये होगा 1/16, इधर भी 1/16, इसे भी याद रखें। ये हो गया आपको 3/4 ना, 4/16, ये भी हो गया 4/16, ये हो गया आपको 6/16। इस तरह से 5 रहे जितना रहे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है शब्द आया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ हुआ कि यह एक टेक्निक है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मान को बदल देता है, फंक्शन को बदल देता है, प्रोबेबिलिटी को बदल देता है, रूपांतरण। इसीलिए जैसे ही आप लोग किसी शहर में ज्वाइन करिएगा, दूसरे शहर में जाइएगा तो वहां से आपका सैलरी अलग हो सकता है, बेसिक सबका सेम रहता है, लेकिन वही आदमी यदि पटना में रहेगा तो उसका कुछ सैलरी ज्यादा होगा, वही अपना गांव माने तरफ जाइएगा तो कहीं कम रहेगा, बेसिक स्केल सबका सेम रहेगा। इसीलिए रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होते रहता है। तो यही पर यहाँ पर बात समझना है। तो पहले हम लोग को तो ये समझ गए। तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि क्या, तो पहला हम लोग का जो ये x बराबर हो गया, x बराबर क्या हुआ बोलिए, x बराबर हम लोग को हुआ 0, 1, 2, 3, 4 तक। और इसका फंक्शन क्या हुआ, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16। अब इसके आधार पर जो मेरा नया फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि मेरा जो था y बराबर था 1/1 + x, ये था मेरा। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, चेंज कर देना है। तो चेंज करने पर मेरा अब y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर इतना है तो x का मान होगा, x बराबर इतना है तो y का मान होगा। तो x बराबर वहां निकाल लिए कि अब हाँ वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन जो तो y का निकालेंगे ना अब, तो x बराबर रखेंगे ना, पुट x बराबर 0 पहला, तो y बराबर क्या हो गया 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1/2, x बराबर 2 तो y बराबर 1/3, चौथा x बराबर 3 तो y बराबर, x बराबर 4 तो y बराबर 5। ठीक है, तब जाकर के अब ये y हो गया। तो y का मान आप बोलिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। उसका प्रोबेबिलिटी 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, ये ना हुआ है? क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी वही रहेगा, खाली यहाँ तो चेंज किए ना एक, ये जो अब जो है फंक्शन ये GY हो जाएगा, चेंज हो गया फंक्शन, दूसरा नाम दे दिया अब, क्योंकि अब यहाँ है इसलिए इसका नाम GY हो गया। प्रोबेबिलिटी तो सेम ना रहेगा, चाहे हेड के देखे नहीं है, हेड के लिए तो था तो ये वही होगा, टेल के लिए कर दीजिएगा तो ये वही होगा। तो वह ना चेंज कर दिए ना, अब आप दिन कहें तो हम रात, जैसा रिलेशन पर उल्टा ना हो जाएगा इसके आधार पर।
तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाँ, तो अब यहां पर जी वाई जो फंक्शन क्या हुआ, अब देखिए यही ट्रांसफॉर्म, जी वाई बराबर क्या हुआ आपको, जी 1/y-1, ये ना हुआ ट्रांसफॉर्म वाला। अब इसमें मान रखते जाइए तो फिर सोल्व होते जाएगा, y का मान पुट करिएगा तब निकलेगा। क्या इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलिए कितना क्या है उसका। अब इस फंक्शन को जो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 1/y-1, इसका क्या हो जाएगा बोलिए, चार तक था ना, तो 4c 1/y-1 और 1/2 का पावर 4, ये जनरल हुआ। अब y बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, सोल्व होते जाएगा। अब y बराबर 1 तो कितना होगा, फंक्शन में 1 रखेंगे ना, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा बोलिए, 2 रखेंगे, इस तरह से। हाँ, तो इसको तो बदलिए दिए ना यहाँ। अच्छा, ये तो ऐप के रूप में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये यही ना हुआ, जी वाई जो अब क्या होगा, फंक्शन ऐप के रूप में ये ना बनेगा। हाँ, तो दोनों तो वही ना रहेगा, तो क्या दिक्कत। जी वाई का जो फंक्शन हुआ, या नहीं तो यहाँ पर अथी कर, एक्स कर, समझने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत, समझ उसे कोई एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अब ठीक है और बेहतर समझ में आएगा, उसे वैसे कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह से एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। अब यही ना, इस पर जो फंक्शन जो हुआ यहाँ जो निकाले, तो क्या हुआ, 4c ये फंक्शन और 1/2, पासा के केस में, सॉरी सिक्का के केस में p का मान 1/2 होता है, q का मान 1/2 होता है, तो कितनों रहेगा, तो 4 का पावर 1/2 का पावर 4 तक न जाएगा क्या, 1/2 कान में नहीं फूका जाता है आपको। आएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें सिक्का के केस में हमेशा ऑटोमेटिक है कि p का मान 1/2 होता है, q का मान 1/2 होता है, एकदम होता ही होता है। पासा के केस में करेंगे तो p का मान एक, यदि p सफलता होगा तो 1/6 होगा, और सफलता q ऑटोमेटिक है कि 5/6 होगा, क्योंकि p + q = 1 होगा, ये ऑटोमेटिक नियम है। बस समझ गए ना, इसलिए p का हाफ होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जो हम लोग बदल देंगे, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहते हैं। अगला पेज में देखिए, तब लगाएंगे ना, तबे ना होगा कि जितना तक है वो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण द्वारा देखिए 239 पेज में, तो उसको और क्लियर हो जाएगा। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, जब तक गया होगा। If the cumulative distribution function cumulative मतलब संचयी हुआ, ठीक है, संचयी वितरण फलन
of a continuous random variable x is fx. Find cumulative distribution of पहला y बराबर x प्लस a, दूसरा y बराबर x माइनस b, तीसरा y बराबर ax, चौथा y बराबर एक्स क्यू, पांचवा y बराबर एक्स स्क्वायर। ये अभी वन वेरिएबल वाला है, वन डायमेंशनल है। तो देखिए हल के लिए माना कि g डॉट एक संचयी आवृत्ति फलन है y का, तब पहला gx कोई मान लीजिए फंक्शन हुआ है जो कह रहा है कि p y से बराबर x है, तो इसका अर्थ हो गया आपको अब y के जगह पर यहाँ पर रखना है। y के जगह पर क्या है x प्लस ए, तो p x प्लस ए से बराबर x हो गया, ये ना हुआ। अब a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, p x से बराबर x माइनस ए, ये ना हुआ। यही जो बाद में चल करके f x माइनस ए हो जाएगा। दूसरा gx p y से बड़ा x, अब इसके जगह पर क्या रखिएगा p x माइनस बी रखिएगा से बराबर x। अब देखिए p x उसको उधर भेज दीजिए तो x प्लस हो जाएगा b। यहाँ पर जो था सो माइनस था तो प्लस हो गया, अब प्लस रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा f x b हो जाएगा। तीसरा g x बराबर p y से बराबर x। अब यहाँ पर p a x से बराबर x, p x x बटे a या p x 1/a x, ऐसा भी लिखिए। बोलिए ये कितना हो जाएगा? तो इसमें दो गो केस उत्पन्न होगा, बटा में न हुआ तो 1/a ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा बोलिए? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो f x/a हो जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। केस 1 और केस 2 क्या हो जाएगा बोलिए? 1 माइनस ना, क्योंकि दोनों मिल करके एक, बोलिए क्या हुआ बोलिए। अरे 0 से बड़ा के लिए इतना हुआ, तो इधर वाला के लिए होगा ना, क्योंकि टोटल मिला के तो एक ही ना होगा। इस तरह से दो केस हो जाता है। चौथा बोलिए p g x
टी वाई से बराबर एक्स। अब हमको वाई के बदले में क्या रखना है, एक्स क्यूब एक्स टी। अब यहाँ एक्स आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स का पावर 1/3 हो गया। बोलिए, तो अब उसको फंक्शन के रूप में लिख दीजिए, कितना हुआ, एफ एक्स 1/3। चौथा बोलिए, जी एक्स टी वाई से बराबर एक्स टी एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए, इसको अब अकेले निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट जाएगा ना, क्या बोलिए, क्या। तो अब हाँ, ऐसे भी तो रूट हो गया, तो माइनस उतना से उतना तक जाएगा, टी माइनस रूट एक्स जाएगा। बोलिए, कौन सी बराबर है, तो फर्स्ट स्टेप एक्स का ना है, एक्स को ले रहे हैं ना, ए को लेंगे तब ना वाई कितना हुआ। ये जो है, अब एक्स का मान बदलेगा तो वाई बदलेगा। अब यहाँ पर जो है सो कोई फंक्शन लिए, तो उसमें वाई से बड़ा और बराबर एक्स है, ये तो रहेगा ना एक, क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें अब इसको सबको तोड़ते जाएंगे तब ना यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो अब x में ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ हाँ, इसलिए ऐसा करना है। अब इसके अलावा हो गया कि इधर वाला हुआ निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो बाकी निगेटिव है ना हुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा, इनका लिमिट का भी अता पता दूर हो जाएगा।